हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेके आए 29 फरवरी का जीव विज्ञान का पेपर। कहेंगे गुरुजी ये जीव विज्ञान का लड़ेगा क्या पेपर? बिल्कुल लड़ेगा। आप कहेंगे गुरुजी आप तो इसके पहले भी 2 वीडियो बना दिए हैं। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं भाई करे जवा 7 सेट का आता है पेपर वो आपका। अब कहबो कि भैया यही एक पेपर से काम चल जाए तो कैसे चले बताओ? अच्छा कैसे चलेगा? अगर हम कह दें आपको मैं 500 नोट चार्ट तो थमा दूं, मैं बोलूं कि जाके पार्ले जी लेके आओ। आप कहेंगे गुरुजी पार्ले जी तो 2 रुपए का मिलेगा, तो 500 रुपए का नोट लेके 2 रुपए वाला पार्ले जी नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका 2 रुपए भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी लाइफ में। तो इस बात को ध्यान देना। इसीलिए जो मैं पेपर सेट लेकर आया हूं ना, यहाँ पे आपका जो पेपर है 7 सेटों में बनाया जाएगा। तो हर एक सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर है जो कि आपके 29 फरवरी के लिए है। सो यार आप इसे कंप्लीट करिए। जितना कंप्लीट आप प्रिपरेशन में 12th बायोलॉजी का रखेंगे उतना ही अच्छा नंबर अचीव करेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में। नहीं 23-24 जो आपका 2023-24 का बोर्ड एग्जाम है 29 फरवरी की बायोलॉजी का है। उसमें आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना गुरुजी, अरे 70 नंबर गुरुजी, बिल्कुल 70 नंबर आएगा यार, आप मैं दिलवाऊंगा। लेकिन आपको हमारे साथ जो भी आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे आपको तैयार करना है, मेहनत करना है जबरदस्त तरीके से। आप हमारे अकॉर्डिंग मेहनत करिए। उसके बाद देखिए नंबर एकदम चपुआ नंबर मिलेगा भैया, चौचक वाला। ठीक है। आज का मेरा वायरल मॉडल पेपर का कोड जो है एफवी है और ये आपके बोर्ड एग्जाम 28 फरवरी के दिन मिलेगा। क्या गुरुजी सॉल्यूशनवा 29 फरवरी के दिन मिलेगा? क्या गुरुजी सॉल्यूशनवा कैसे करवाएंगे? सॉल्यूशनवा टेंशन ना लो, इसका मैं अपलोड करूंगा ना, पहले पेपर तो देख लो भाई, उसके बाद मैं सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर करवाएंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है ना? उसके बाद देखिए ये आपका 12th बायोलॉजी का पेपर है 29 फरवरी के लिए है, तैयार कर लेना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जो कि आपके रिपीटेड है, बार बार पेपर में आते हैं और हर एक जन यही कहते हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अब एग्जामिनर चाचा कितने नंबर का देगा? 70 नंबर का पेपर देगा। लेकिन टाइम अगर आप बोले कि गुरुजी हमारे पूरे लाइफ में एक बार ही 12th का एग्जाम देना, बिल्कुल। लेकिन यही 3 घंटे 15 मिनट का ना आपको पूरे जिंदगी का सवाल है, तय कर देगा कि 3 घंटे 15 मिनट में आप अपनी लाइफ को बना पाते कि नहीं। अब अगर कोई भी आप देने जाएंगे एग्जाम तो वहां पर परसेंटेज होता है, पता है नहीं, मेरिट के आधार पर होता है। अगर आप जो ये ग्राम सेवा डाक विभाग होता है भारतीय डाक ना, उसमें आपको परसेंटेज के हिसाब से नौकरी मिलती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 98 97% ला लिए तो आपका डाक विभाग में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, सरकारी नौकरी मतलब पक्की। तो उसके लिए लेकर आना है आपको कितना? 97%। कब आएगा? जब ये जो आपके पास लास्ट डे बचा हुआ है इसमें जिस दिन आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, यही अपने आप से कसम खा लो कि जब तक हम बायोलॉजी को छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। और ऐसे ऐसे आपको स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बताऊंगा ना कि आप विद इन 30 डेज मेरे साथ काम करिए, आप 70 में 70 स्कोर कर लोगे। आएगी वीडियो, टेंशन नहीं लेने का। चलिए ठीक है ना, बहुत ज्ञान हो गया गुरुजी, क्वेश्चन पेपर करवा दो। टाइम क्यों लॉस कर रहे हैं गुरुजी हमारा? चलिए करे जा, टाइम नहीं लॉस करेंगे, इधर आ जाएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी आएगा, बहुविकल्पी आएगा। पहले ही प्रश्न गुरुजी, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता। अब गुरुजी भारतीय भ्रूण विज्ञान मतलब भ्रूण मतलब क्या होता है? बच्चा। और जब बच्चा आप पेट में रहता है ना किसी भी महिला के तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो वही है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि पिता मतलब गुरुजी फादर किसे कहा जाता है? अरे यार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी कौन है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा गुरुजी बताइए ये जो आ, आ, ये वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? भैया ये ना पेपर में बना था 2023-2022 के पेपर में, दोनों साल लगातार पेपर बना है। कौन दिया था भैया? अरे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अच्छी बताइए मटरवा कौन सा था? अरे गुरुजी मटरवा का नाम था उद्यान मटर। कौन सा था? उद्यान मटर। अब गुरुजी हम घर पे उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया ना, उसी मटर पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। अभी बताइए जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि होमोसेपियंस तो आपके दिमाग में आएगा अरे गुरुजी ये तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। तो उसी प्रकार एक प्रश्न बनता है पेपर में करे जा कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सेटाइवम था। क्या था? पाइसम सेटाइवम था। छापने वाला प्रश्न है, बिल्कुल तैयार कर लेंगे गुरुजी, टाइम नहीं बर्बाद करने का। चलिए कोई बात नहीं गुरुजी, मजा आ गई आपकी वीडियो देख के। चलिए अगला देखिए यहाँ पे करे जा क्या है। अरे 200 क्या यहाँ पे 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? जब आपको ऐसे कहीं दिखे ना तो आंख बंद करो, 4 से दे दो भाग, तो 200 भागा 4, 4 पंचे, अरे गुरुदेव 20, कितना होता है? 50। अरे गुरुदेव 50 होता है।
चार का चार, चार पंचे 20 हो गया ना 50। तो बस यही है 50, यही क्या है इसका राइट आंसर। आप कहेंगे गुरुजी इतना सरल ट्रिक दे रहे हैं। एक एक बच्चा कमेंट किया था, बहुत प्यारा सा कमेंट था कि गुरुदेव इतना सरल पेपर का हमारे बुढ़वा में आएगा क्या? भैया आपके बुढ़वा का पेपर है ही। जो आपका क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके पेपर में आने वाला है। एग्जामिनर चाचा मेरे बगल के हैं, उन्हीं से पूछ कर दे रहे हैं नहीं। चलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ग वाला प्रश्न है, ग वाला करेजा लोग लगाओ यार जल्दी इसका आंसर। अरे गुरुजी निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? अरे गुरुजी मरुस्थली, अरे गुरुजी बिल्कुल नहीं है। अरे विकिरण भी नहीं है गुरुजी, हम बच लेंगे। ध्वनि प्रदूषण इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन वनोन्मूलन यह जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब कहें गुरुजी हमें तो हिंदी इसकी आती ही नहीं। हाँ हमें हिंदी नहीं आती तो गुरुजी हम कैसे बता दिए खतरा है? भैया वनोन्मूलन का मतलब है कि वनों का ह्रास होना। अब गुरुजी ह्रास मतलब क्या, हंसने वाला? अरे नहीं यार करेजा, ह्रास मतलब खराब होना, नष्ट होना। जितना हम पेड़ों को क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, उतना ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। क्योंकि जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूँ गरेजा, उसी को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन देते हैं। एक बच्चा कमेंट किया गुरुजी करेजा मत बोला करिए, एकदम दिल से बेकार लगता है। अरे भैया समझ लिया करो, करेजा मतलब दिल होता है, तो क्या मैं बोलूं दिल दिल? ऐसा नहीं होता ना। ठीक है कोई बात नहीं, आप गुस्सा है मना लूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। ये समझ में आ गई नहीं आपको? ये समझ में आ गई नहीं? एकदम घुसना चाहिए दिमाग में। तो वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? वनों का क्या होना, विनाश होना। वनों का क्या होना, विनाश होना। क्लियर है? उसके बाद घ वाला है, दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। गुरुजी दलहनी पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है पता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोस पाया जाता है। क्या बोला है पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। क्लियर है? एकदम यार एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करके ही पेपर में जाइएगा। अगर जिस दिन इसको तैयार कर लिए 29 फरवरी के गुरुजी पेपर में ना धुआं धुआं 70 नंबर करके आएंगे गुरुजी, आग लगा देंगे। एग्जामिनर चाचा चाहे जितना गुरुजी टफ क्वेश्चन दे दे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एक एक नंबर का आएगा करेजा आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न। क्या आएगा? निश्चित उत्तरी प्रश्न आएगा पेपर वहां में, एक एक नंबर का, 5 नंबर का आएगा। देखिएगा, मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। अब गुरुजी मनुष्य का जो शुक्राणु होता है ना, आप कभी नाग देखे? नाग नाग गंगुरी नाग, हम तो मदारी हैं तो नाग तो गुरुजी हम जेब में लेके चलते हैं। ठीक है मान लिए मदारी हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नाग का क्या होता है? नाग का सर्प होता है सर। अरे जो फन उन होता है, तो वही समझ लीजिए क्या है, जो शुक्राणु होता है उसका हेड हो गया। हाँ बीच बीच वाला क्या है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बोले तो पावर हाउस। नीचे वाला गुरुजी पूछ, बस काम खत्म। उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया की भूमिका संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। एकदम छपने वाले प्रश्न है, छापिएगा छापिएगा। मैं आने वाले दिनों में इसका पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। अभी आपके पास टाइम है, इसीलिए मैं ये पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, इसीलिए मैं ये पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम ना होता ना तो ये मैं पेपर आपको देता ही नहीं, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन भी देता। अभी आपके पास टाइम, थोड़ा आप मेहनत करो, थोड़ा मैं कर दूंगा गुरुजी, मजा आ जाएगा। अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकापा किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। गुरुजी अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है, परिभाषा बता दे। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना करेजा, अनिषेक फलन कहलाता है। अच्छा गुरुजी कैसे? हम तो हमेशा देखे थे गुरुजी फल का निर्माण निषेचन के द्वारा होता है। निषेचन मतलब समझते हैं? अरे निषेचन मतलब वो नहीं होता कि शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल गए, निषेचन प्रोसेस हो गई। भाई साहब जो पराग कण है, पराग कण जब वर्तिकाग्र पर जाते हैं, पराग कण वर्तिकाग्र पर गए तो परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र से जब अंडाशय में जाते हैं तो निषेचन कहलाता है। ये निषेचन किस में होता है? पौधे में होता है। तो जो बीजांड होता है बीज में बदलता है, बीजांड जो है बीज में बदल जाता है, जिससे फल का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के गुरुजी फल बन जाए, अनिषेक फलन कहते हैं। गुरुजी इसे ही आभासी फल कहते हैं। गुरुजी उदाहरणवा क्या है? अरे आप लोग सब खाते हैं सेब, क्या खाते हैं गुरुजी? सेब। और गुरुजी क्या खाते हैं? अरे नाशपत्ती भी तो करेजा खाते हैं। हाँ देखेंगे नहीं, कभी खाएंगे नहीं? अरे गुरुजी मैं उनके गया था शादी में गुरुजी, उस दिन तो मुझे बहुत हट हुआ था, लेकिन मुझे बहुत खाया था सेब है, बता दे रहे हैं गुरुजी। हमें तो आप दावत देते नहीं, बुलाते नहीं कि गुरुजी आएंगे तो खा लेंगे हमारा कुल खाना। कोई बात नहीं यार, मत दो यार, दे देना यार भाई। आप लोग बुलाओगे तो हम चले आएंगे, दौड़ते आएंगे, टेंशन नहीं लेने का।
उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लेंगे नहीं, अरे हमारा ही कसम खा लो ना, आप उनकी खाइए, मेरा ही खा लो भाई, कि हाँ गुरुजी आपकी कसम है, तैयार कर लेंगे। कसम उसम खाने से कुछ नहीं होता यार, खाते होते ना पता नहीं कितना खा लेते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, दूसरे दिन भाग जाते हैं छोड़ के भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। क्या करे यार, अति लघुत्तरी। अरे गुरुदेव ये कितने नंबर का आएगा? अरे भैया एक एक नंबर का आएगा। सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? अरे गुरुजी उनको समझ नहीं आता कि हमें अगर कोई भी लैंगिक क्रिया करना है, प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए, सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा गुरुजी, भोजन है नहीं, लेकिन सोच ऐसी रखेंगे कि जितने बच्चे रहेंगे उतनी मेरी फैमिली बड़ी रहेगी। हर एक बच्चा 100-100 रुपए कमाएगा तो डेली 500 रुपए आएगा, ये नहीं देख रहे कितना खर्चा जा रहा है, ठीक है ना। अशिक्षा का अभाव होना गुरुजी, सॉरी शिक्षा का अभाव होना, मतलब जितने बच्चे हैं वो ज्यादा क्या है, अशिक्षित हैं परिवार, इसलिए वो जनसंख्या का प्रमुख कारण है। सरकार को क्या, अब सरकार तो भाई एडवर्टाइजमेंट चला रही, भाई फ्री में ले लो सरकारी में जाकर प्रोडक्शन, लेकिन कौन ले रहा है फ्री में? कह रहे जरूरत ही नहीं है, बस वही सब है। मलेरिया रोग कैसे होता है, इसके रोकथाम के उपाय? अरे गुरुजी मच्छर अच्छा जब काट लेता है ना तो मलेरिया हो जाता है गुरुजी। रोकथाम का उपाय क्या है? रोकथाम का उपाय है कि आप क्या करिए, मच्छर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मोर्टीन लगा। मोर्टीन, पैसा तो है नहीं, मोर्टीन गुरुजी कैसे ले लें? अगर पैसा होता तो आपका मैं जुनून बैच ना लेता 199 रुपए में। पढ़ा रहे हैं उस पर, आपको तैयार किया जा रहा है, उस पर मैं क्या करूंगा कि अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना, जो पीडीएफ है अपलोड करवा देंगे। अब कहेंगे गुरुजी पैसा होता तो हम मोर्टीन ना ले लेते। अरे पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, आप जाली ले लो। गुरुजी कौन सी जाली? अरे घर में बहुत सारे कपड़े बन जाएंगे, उसको लगा लो, सो जाओ, मच्छर ही नहीं काटेगा। पुष्पक्रम किसे कहते हैं? साइथियम पुष्पक्रम, पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र ये गुरुजी बना लेंगे। कायिक प्रवर्धन आउट ऑफ सिलेबस, भाई मत करिएगा, आउट ऑफ सिलेबस है मेरे, वो जो है ना डाल दिए हैं उसमें, कोई बात नहीं। लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी एकदम छापने वाला प्रश्न है गुरुजी। कौन सा प्रश्न है? घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी करना। देखिए टिप्पणी वाला जो है ना, मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। अब गुरुजी वन शॉट वीडियो से क्या होगा, जैसे टिप्पणी वाले प्रश्न में करवा दूंगा, हाँ, उसके बाद अंतर वाले प्रश्न में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी आप करें मैं करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे, अरे जैसे गुरुजी बीटी फसल। अब गुरुजी अनुवांशिकता या अनुवांशिकी रूपांतरित फसलें होती क्या है, किसे कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फसलें बनाना जिनमें गुरुजी रोग कभी लगे ही ना, मतलब एक ऐसा बच्चा पैदा कर देना गुरुजी कभी बीमार ही ना हो। जाड़ा में जाए अपनी उनकी शादी में जाए एकदम चाप के खाएगा गुरुजी वो। ठंडी में खाएगा क्या? आइसक्रीम, पिएगा कोल्ड ड्रिंक, बीमार नहीं होगा, बस वही समझ लो। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कभी रोग लगते ही नहीं। बस समझ आ गया, दिमाग में घुसा कि नहीं? जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग बताइए। तो ये सब मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं करने का। एक बार आप टिक लगा लो भाई, टिक लगा लो, पेपर में आने वाला एकदम टिक लगा लेना है आपको, ठीक है ना। अगला गुरुदेव है, मरुद्भिद पौधे में विशेष आकारिकी अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कोशा से परागकणों का विकास कैसे होता है। उसके बाद गुरुजी है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। समाज में लड़की पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों गलत है? हाँ, क्यों सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। भैया बताइए लिंग निर्धारण में सबसे पहला किसका काम होता है? भाई साहब नर, बोले तो कौन? लड़के का गुणसूत्र होता है, लेकिन लोग लड़कियों को गाली देते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है। और ऐसे लोगों को भाई उठाओ पकड़ो जेल में डाल दो। तो भाई गलती लड़की की है ही नहीं। जब तक कोई भी लड़का या कोई मेल कैंडिडेट अपना वाई गुणसूत्र किसी लड़की को प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी बच्चा, कोई भी भ्रूण, कोई लड़का पैदा होगा ही नहीं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेट जो होते हैं वो करते हैं कौन? नर का गुणसूत्र करता है। तो मादा को क्यों दोष दिया जा रहा है भाई? ये बहुत ही गलत है, बहुत ही क्या है, गलत है। क्योंकि मादा में एक्स एक्स होता है, नर में वाई। जब यही नर का वाई इसके साथ जुड़ेगा तभी कोई न कोई लड़का पैदा होगा, नहीं जुड़ा तो लड़की ही पैदा होगी। तो दोष महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि दोष पुरुषों को दिया जाना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे गुरुजी आप हमारे खिलाफ हो गए, भाई गलत है। हम लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं एक माँ से ही तो जन्म लिया है, महिला से भी तो जन्म लिए हम लोग ना। तो उनका रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उनसे बढ़ के दुनिया में
कोई नहीं है, ठीक है। जो आप हम लोग देखते हैं भगवान मानते हैं, जाके पूजा करके आएंगे गुरुजी, हम जाएंगे मंदिर पे 5 लड्डू चढ़ा के आएंगे। भाई सुबह शाम उठ के माँ बाप का पैर पकड़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी आपकी। जो आप लोग लगे हो दूसरों को खुश करने में ना, कि भैया खुश हो जाओ खुश हो जाओ, ये बाबू सोना लगा लगा के आप लोग जो ये इंस्टाग्राम रील्स करते रहते हैं ना भाई, वो काम नहीं आएंगे। आप माँ बाप का जाकर सुबह शाम उनका पकड़िए पैर, देखिए आपका भाई पूरा काम हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, मुझे कोई भी करता मैं कुछ मानता ही नहीं। भाई साहब मेरे लिए मेरे माँ बाप ही भगवान है, उनको ही मैं जिंदगी में मानता हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, हाँ है तो गुरु है, और मैं किसी को नहीं मानता, कोई भी हो जाए अपने आप को एकदम महाराणा प्रताप ही लगाता हो गुरु जी, हम नहीं मानते। भाई साहब आजकल क्या है, आजकल हो रहा है कि हम लोग जाते हैं, ये गुरु है भैया यही भगवान है। अरे भाई भगवान कौन है यार, जो आपको जन्म दिया है। यही सत्य है कि मैंने अपने माँ बाप से क्या लिया, जन्म लिया है उनके द्वारा, तो जो सत्य है वही तो भगवान है। तो भाई साहब भगवान कौन है, माँ बाप, उनको पूजो, ईश्वर भी आपके ऊपर क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि पहले अपने माँ बाप का देखिए, उसके बाद आइएगा, क्योंकि वही जगत जननी है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है भाई साहब, अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो माफी चाहते भाई, माफ कर देना, ठीक है ना। हाँ गुरु जी FIR कर देंगे आपके खिलाफ भाई, अगर निकल गई हो तो मिस्टेक से माफी चाहते हो उसके लिए। अगला देखिए, मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। अब गुरु जी मांसल फल क्या होता है, कभी आम हम चूसते हैं कि नहीं। अरे गुरु चूसा थोड़ी खाया जाता है, चूसते हैं मुंह में डाल के। प्रधानमंत्री जी इस पर एक इंटरव्यू दिए थे कि हम गए थे बगीचे में और आम चोरी करके खाते थे, ठीक है ना। हाँ देखो अक्षय कुमार के साथ आई थिंक आया था, जाकर देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी दिए थे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। तो मांसल फल, मांसल फल मतलब जिसके अंदर गुच्छे होते हैं, जैसे आम, आम एक क्या मांसल फल है। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, और अंधता का वर्णन कीजिए। अब अनुवांशिक विकार है क्या गुरुजी, गुरुजी अनुवांशिक विकार का मतलब है कि डाउन सिंड्रोम, टंडन सिंड्रोम गुरुजी, हमारे जो निकला हुआ है ना ये दबा रहेगा गुरुजी, ये जो है ना ऐसे रहेगा गुरुजी, ये जो है खत्म रहेगा गुरुजी, वही क्या है, अनुवांशिक विकार है। जीवन में उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग, भाई साहब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज IMP, लिंग निर्धारण। ये आपको क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। कवर कर लेंगे नहीं, नहीं कर पाएंगे तो भाई कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग, अब गुरु जी DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जैसे रेप बलात्कार चोरी इत्यादि जो केस होते हैं वो DNA फिंगरप्रिंटिंग का काम होता है। देखिएगा हर एक मनुष्य का 99.99% जो DNA होता है क्या होता है, सेम ही होता है। केवल 0.01% जो होता है यही क्या होता है, भिन्न होता है, और यही यूनिक बनाता है हर एक मनुष्य को। तो ठीक है, DNA तथा RNA में कोई क्षमता लिखिए, भाई इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा भी है। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कैंसर को परिभाषित कीजिए, सुदुम कैंसर और दुदुम कैंसर तैयार कर लेना यार, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए टिप्पणी। अब कैंसर का मतलब मैं आपको समझा दूं, से एकदम एकदम देहाती लैंग्वेज में गुरु जी समझाइए। और ये देहाती लैंग्वेज में देखिएगा, हम लोग के घर में क्या होता है कि बहुत बच्चे किसान से फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी किसान ही है यार। हाँ अब खेत में क्या लगता है, धान लगता है, ठीक है गुरुजी। मैंने धान को क्या किया गुरुजी, बहुत ही पास पास लगा दिया, कैंसर को समझिएगा। मैंने धान को गुरुजी बहुत ही पास पास लगा दिया, उसके बाद उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब जब आप धान को बहुत पास पास लगा देते हैं, पानी भर देते हैं, तो सड़न पैदा हो जाती है। दूर दूर रहता है तो ठीक है, ऑक्सीजन जाएगा, हवा जाएगा, लेकिन पास पास होता है तो क्या हो जाता है, सड़न पैदा होती है। उसी प्रकार हमारा जो कोशिकाएं हैं ये एक ही जगह बहुत तेजी से विकास करती हैं। जब एक ही जगह बहुत तेजी से विकास करेंगी तो सड़न पैदा हो जाएगी, इट इज कॉल्ड कैंसर। क्या कहलाएगा, कैंसर। समझ में आ गया होगा। अब पेपरवा में धान वाला मत लिख दीजिएगा, नहीं तो अंकल जी काट देंगे, चाचा एग्जामिनर चाचा, एग्जामिनर चाचा गुरु जी खोपड़ी में छेद करना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करेगा, 5 अंकों का पेपर में आएगा, 5 नंबर का। पादप प्रजनन क्या है, और अविष्कृत पादप प्रजातियों की खाद्य उत्पादन भूमिका, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका संक्षेप में उल्लेख कीजिए। एकदम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नीचे वाला इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला, ये मादा जनन तंत्र। भाई साहब कुछ भी हो, नर जनतंत्र कुछ, मादा जनन तंत्र एक सेट में भरा रहता है, चाहे शुक्राणु की बात करें चाहे अंडाणु की बात करें। एकदम छापने वाला करे जा प्रश्न है, बिल्कुल गुरुजी छाप डालेंगे, एकदम आग लगा देंगे पेपर में कुछ भी हो जाए।
उसके बाद तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अच्छा गुरु, तीन कौन? एक पारिस्थितिक अनुक्रमण और वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय उद्यान वैक्सीन और संकटग्रस्त प्रजातियां, इस पर। अथवा में आप इस पे डाल कर दीजिएगा मानव उद्द विकास पर एक निबंध लिखिए बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गुरुजी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है कि 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। परभक्षण, प्रतिरक्षा, पुनर्योगज डीएनए, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, और यहाँ पे अथवा में मानव जीनोम परियोजना और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड। जब आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आप इसको ही हल करिएगा। गुरुजी इसको क्यों हल करेंगे? देखिए ये आपको मिलेगा 5 नंबर का। कितना? 5 नंबर का। ये भी आपका 5 नंबर का है, मान लीजिए 5 नंबर का है, 5 नंबर का। अब इसमें 1 2 3 4, गुरुजी चारों करेंगे ना, एक एक नंबर एग्जामिनर दे देगा, कितना भी गलत रहेगा। इसमें अगर आप गलत रहेगा एक एक, यानी कि आपका 2 ही मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 5 में से 4 नंबर, यहाँ मिलेगा 5 में से आपको 2 नंबर। अगर गलत होने पर सही रहेगा तो पूरा मिलेगा, कोई बात नहीं, जो है आपको सॉल्व कर देना। तो ये रहा पेपर, तैयार करके जाना है गुरुजी, आग लगा के आना है, कुछ भी हो जाएगा, हमें सुनना ही नहीं है गुरुजी। जो आप बता दिए गुरुजी, आंख बंद करके मैं पढ़ लिया, बायोलॉजी में करके आओगे यार, गारंटी मेरी है। नहीं हुआ तो मुझसे आके मिलना, बताता हूँ। होगा एग्जाम में, चाचा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।